बीजेपी के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में जबरदस्त जीत दर्ज की। सबको लगा शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अचानक दिल्ली से आदेश आता है मोहन यादव मुख्यमंत्री होंगे। राजनीति के जानकारों ने इसे आरएसएस की पसंद बताया। कहा गया है शिवराज ने लंबे शासन की पार्टी में थकान आ चुकी है और अब एक नया चेहरा लाना जरूरी था। लेकिन जो चेहरा जनता के लिए नया था वो खुद अपनी पार्टी के लिए भी नया साबित हुआ। मोहन यादव ने जब शपथ ली तब उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन उनके मंत्रियों और विधायकों के चेहरे पर सवाल। पार्टी के अंदर ही अंदर बगावत की चिंगारियां सुलग रही थीं। नागर सिंह चौहान, आदिवासी नेता और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री को जब उनके मनपसंद मंत्रालय से हटाया गया तो उन्होंने साफ कह दिया, या तो मुझे वन मंत्रालय दो या मैं इस्तीफा देता हूँ। ये सिर्फ असंतोष नहीं था, ये सत्ता के अंदर की बगावत थी। भूतपूर्व मंत्री गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह को एक कार्यक्रम में जब ठीक से मंच नहीं मिला तो दोनों नाराज होकर उठकर चले गए। इस घटना ने बताया कि मोहन यादव नेतृत्व तो कर रहे थे, लेकिन वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर नहीं चल पा रहे थे। वहीं देवरी विधायक बुर्ज बिहारी पटेरिया तो पुलिस प्रशासन के खिलाफ थाने में धरना पर बैठ गए और अपने स्पीकर को इस्तीफा तक भेज डाला। माऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल ने भी पुलिस की सुरक्षा मांगी अपनी ही सरकार में। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ मध्य प्रदेश की कहानी है तो जरा राजस्थान की तरफ भी देख लीजिए। भजन लाल शर्मा जो कि वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में अंदर खाने में ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। भाजपा के कई विधायकों और नेताओं को लग रहा है कि भजन लाल ने ना तो जनाधार है ना ही राजनीतिक प्रबंधन की काबिलियत। उनके मंत्रिमंडल में फूट की खबरें आ रही हैं और कुछ तो दिल्ली दरबार तक अपनी शिकायतें ले जा चुके हैं। मतलब साफ है, भाजपा ने दोनों राज्यों में ऐसे चेहरों को सीएम बनाया है जो संगठन को ठीक से संभाल नहीं पा रहे हैं और न प्रशासन को। अब सवाल यही है, क्या मोहन यादव अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? हालात देखें तो मुश्किल है। राज्य के अंदर आरएसएस के कुछ वर्ग उन्हें हटाने के पक्ष में हैं। शिवराज समर्थक गुट की अब धीरे धीरे सक्रिय हो रहे हैं। खबर ये है कि दिल्ली के बीजेपी नेतृत्व ने इस पूरे घटनाक्रम का रिपोर्ट मंगाई है। अंदरूनी सूत्रों के अनुसार अलग अलग 2-3 महीने में हालात नहीं सुधरे तो मध्य प्रदेश ने नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। अभी परिवर्तन भले शांत दिखे, लेकिन उसके पीछे बहुत तीखा अंतर्कलह है। जनता ने 2023 में बीजेपी को भारी बहुमत दिया था, लेकिन कुछ महीने में ही सरकार की छवि में दरारें आ गई हैं। जहां सत्ता स्थिर होनी चाहिए वहां रोज नई नई बगावतें हो रही हैं। यह स्थिति अगर ज्यादा दिन रही तो लोकसभा चुनाव 2029 में इसका असर दिख सकता है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अब तक मोहन यादव पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन आरएसएस जरूर चिंता में है। संघ को डर है कि ये नेतृत्व न सिर्फ पार्टी को कमजोर कर रहा है बल्कि समाज में भाजपा की संगठित छवि को भी नुकसान पहुंचा रहा है। संघ अब चाहता है कि ऐसे नेताओं को हटाकर पुराने अनुभवी चेहरों को वापस लाए, चाहे वो शिवराज हो या कोई संगठन के भीतर का कठोर प्रशासक। सूत्रों के मुताबिक जुलाई 2025 के बाद संगठन की एक बड़ी समीक्षा होगी। यदि उस समय तक मोहन यादव स्थिति नहीं संभाल पाए तो सितंबर या अक्टूबर में नेतृत्व परिवर्तन तय माना जा रहा है। राजस्थान में भी समीक्षा जारी है, वहां भी नवंबर तक कोई बड़ा फैसला नहीं हो सकता। ये कहानी किसी मोहन यादव या भजन लाल शर्मा की नहीं है। ये कहानी उस राजनीति की है जहां पार्टी नेतृत्व सिर्फ जीत देखता है लेकिन सरकार चलाने की क्षमता नहीं। मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े राज्य अगर अस्थिर होते तो उसका असर सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं रहता, उसका सीधा असर लोकसभा की सीटों पर पड़ता है। अब सवाल यही है, भाजपा किसे चुनेगी, स्थिरता को या प्रयोग को? क्या मोहन यादव और भजन लाल शर्मा भाजपा के लिए बोझ बन रहे हैं या फिर संगठन की कमजोर पड़ रहे हैं? बीजेपी के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में जबरदस्त जीत दर्ज की। सबको लगा शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अचानक दिल्ली से आदेश आता है मोहन यादव मुख्यमंत्री होंगे। राजनीति के जानकारों ने इसे आरएसएस की पसंद बताया। कहा गया है शिवराज ने लंबे शासन की पार्टी में थकान आ चुकी है और अब एक नया चेहरा लाना जरूरी था। लेकिन जो चेहरा जनता के लिए नया था वो खुद अपनी पार्टी के लिए भी नया साबित हुआ। मोहन यादव ने जब शपथ ली तब उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन उनके मंत्रियों और विधायकों के चेहरे पर सवाल। पार्टी के अंदर ही अंदर बगावत की चिंगारियां सुलग रही थीं। नागर सिंह चौहान, आदिवासी नेता और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री को जब उनके मनपसंद मंत्रालय से हटाया गया तो उन्होंने साफ कह दिया, या तो मुझे वन मंत्रालय दो या मैं इस्तीफा देता हूँ। ये सिर्फ असंतोष नहीं था, ये सत्ता के अंदर की बगावत थी। भूतपूर्व मंत्री गोपाल भार्गव
और भूपेंद्र सिंह को एक कार्यक्रम में जब ठीक से मंच नहीं मिला तो दोनों नाराज होकर उठकर चले गए। इस घटना ने बताया कि मोहन यादव नेतृत्व तो कर रहे थे लेकिन वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर नहीं चल पा रहे थे। वहीं देवरिंग विधायक बुर्ज बिहारी पटेरिया तो पुलिस प्रशासन के खिलाफ थाने में धरना पर बैठ गए और अपने स्पीकर को इस्तीफा तक भेज डाला। माऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल ने भी पुलिस की सुरक्षा मांगी अपनी ही सरकार में। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ मध्य प्रदेश की कहानी है तो जरा राजस्थान की तरफ भी देख लीजिए। भजन लाल शर्मा जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में अंदर खाने में ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। भाजपा के कई विधायकों और नेताओं को लग रहा है कि भजन लाल ने ना तो जनाधार है ना ही राजनीतिक प्रबंधन की काबिलियत। उनके मंत्रिमंडल में फूट की खबरें आ रही हैं और कुछ तो दिल्ली दरबार तक अपनी शिकायतें ले जा चुके हैं। मतलब साफ है, भाजपा ने दोनों राज्यों में ऐसे चेहरों को सीएम बनाया है जो संगठन को ठीक से संभाल नहीं पा रहे हैं और न प्रशासन को। अब सवाल यही है, क्या मोहन यादव अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? हालात देखें तो मुश्किल है। राज्य के अंदर आरएसएस के कुछ वर्ग उन्हें हटाने के पक्ष में हैं। शिवराज समर्थक गुट की अब धीरे धीरे सक्रिय हो रहे हैं। खबर ये है कि दिल्ली के बीजेपी नेतृत्व ने इस पूरे घटनाक्रम का रिपोर्ट मंगाई है। अंदरूनी सूत्रों के अनुसार अलग अलग 2-3 महीने में हालात नहीं सुधरे तो मध्य प्रदेश ने नेतृत्व परिवर्तन को सकता है। अभी परिवर्तन भले शांत दिखे लेकिन उसके पीछे बहुत तीखा अंतर्कलह है। जनता ने 2023 में बीजेपी को भारी बहुमत दिया था लेकिन कुछ महीने में ही सरकार की छवि में दरारें आ गई हैं। जहां सत्ता स्थिर होनी चाहिए वहां रोज नई नई बगावतें हो रही हैं। यह स्थिति अगर ज्यादा दिन रही तो लोकसभा चुनाव 2029 में इसका असर दिख सकता है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अब तक मोहन यादव पर कोई टिप्पणी नहीं की है लेकिन आरएसएस जरूर चिंता में है। संघ को डर है कि ये नेतृत्व न सिर्फ पार्टी को कमजोर कर रहा है बल्कि समाज में भाजपा की संगठित छवि को भी नुकसान पहुंचा रहा है। संघ अब चाहता है कि ऐसे नेताओं को हटाकर पुराने अनुभवी चेहरों को वापस लाए, चाहे वो शिवराज हो या कोई संगठन के भीतर का कठोर प्रशासक। सूत्रों के मुताबिक जुलाई 2025 के बाद संगठन की एक बड़ी समीक्षा होगी। यदि उस समय तक मोहन यादव स्थिति नहीं संभाल पाए तो सितंबर या अक्टूबर में नेतृत्व परिवर्तन तय माना जा रहा है। राजस्थान में भी समीक्षा जारी है, वहां भी नवंबर तक कोई बड़ा फैसला नहीं हो सकता। यह कहानी किसी मोहन यादव या भजन लाल शर्मा की नहीं है। ये कहानी उस राजनीति की है जहां पार्टी नेतृत्व सिर्फ जीत देखता है लेकिन सरकार चलाने की क्षमता नहीं। मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े राज्य अगर अस्थिर होते तो उसका असर सिर्फ विधानसभा तक समिति नहीं रहता, उसका सीधा असर लोकसभा की सीटों पर पड़ता है। अब सवाल यही है, भाजपा किसे चुनेगी, स्थिरता को या प्रयोग को? क्या मोहन यादव और भजन लाल शर्मा भाजपा के लिए बोझ बन रहे हैं या फिर संगठन की कमजोर पड़ रहे हैं? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।